तुला लगन में हम शुक्र की प्लेसमेंट पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के लिए विचार करेंगे। अब तक हमने चतुर्थ भाव तक के लिए चर्चा की। पंचम भाव में जब देखेंगे शुक्र को तो शुक्र आ जाते हैं अपने मित्र शनि के घर में, जहाँ पर अब वो कुंभ राशि में स्थित होंगे। कुंभ राशि का जो शुक्र है वो आपको काफ़ी कुछ यहाँ प्रोवाइड करेगा, जैसे कि अच्छा टैलेंट, अच्छी कलात्मकता या कंप्यूटर रिलेटेड जो नॉलेज है, या जैसे गेमिंग रिलेटेड जो नॉलेज है, कुछ टेक्निकल नॉलेज भी उसमें है, या फिर आपको जैसे एडिटिंग वगैरह है या जो वीडियोग्राफी वगैरह है उससे रिलेटेड एडिटिंग हो सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो आप फिल्म वगैरह की जो शूटिंग होती है या शादी विवाह की भी जो शूटिंग वगैरह होती है उससे रिलेटेड एडिटिंग कर सकते हैं इजीली। इस प्रकार का शुक्र है तो आपको कला सौंदर्य के प्रति गहरा प्रेम देगा और संतान के प्रति भी। यहाँ पे शुक्र हालांकि आपके चार्ट में लग्नेश और वो अष्टमेश होकर आ रहे, तो एक अलग प्रकार की पहचान ऐसे जातकों की क्रिएट होती है। अब जो शुक्र है, शुक्र वास्तव में यहाँ कैसे स्थिति में है, क्या शुक्र वक्री है, क्या शुक्र अस्त है, या किसी अन्य प्लैनेट के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, ये देखना आपको काफ़ी जरूरी होगा। शुक्र पंचम भाव में आ रहे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं और जो भी टैलेंट आप में होगा वो काफ़ी नेचुरली होगा। लेकिन शनि आपके चार्ट में कितना ज़्यादा मजबूत स्थिति में, क्योंकि शनि आपके चार्ट में अगर बहुत ही मजबूत स्थिति में होगा और अगर पंचम से शनि का संबंध होगा तो निश्चित तौर पर आपको कुछ हद तक ये दिखेगा लाइफ में कि आपको एक अलग पहचान मिलने या अपनी कलात्मकता को यूज़ करने में थोड़ी बहुत कठिनाई होगी या थोड़ा लाइफ में डिले होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जो शुक्र है अगर वो शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, अगर वो शनि से प्रभावित यहाँ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इस हिसाब से देखा जाए तो जो शुक्र है अगर शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा तो शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। बट शुक्र यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए, और अगर वक्री होकर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आए और फिर आपको मैरिड लाइफ में और अपने रिलेशंस में भी काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़े। शुक्र यहाँ पंचम भाव में आ गए तो ये मैरिज के लिए एक अलग इंडिकेशन देते हैं, जहाँ पर ये आपकी लव मैरिज की संभावना को बढ़ा देते हैं। हालांकि फिर उसके लिए आपके सप्तमेश मंगल को भी देखना जरूरी होगा, क्या सप्तम में कोई अदर प्लैनेट बैठा है, और क्या यहाँ पे जो शनि है, शनि की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, या शनि का कोई भी संबंध पंचम से या सप्तम से है या नहीं। यहाँ पर जो शुक्र है वो अष्टमेश है, तो अष्टमेश होने की वजह से वो आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा गहराई, आपके संबंधों में बहुत ज़्यादा गहराई आपको प्रदान करते हैं, और मैरिज होने के बाद वो आपके सेक्रेट अफेयर या रिलेशन होने की संभावना को भी बढ़ा देते हैं। डिपेंड करता है कि शुक्र यहाँ किस प्लैनेट से प्रभावित है। मोस्टली इस प्रकार का शुक्र आपके धन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली धन के जो स्रोत हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे रखेगा, और आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार वगैरह से या अपना सौंदर्य की वजह से, अपनी कलात्मकता की वजह से आपको धन दिला सकता है। और आपका अगर शुक्र मान लो शुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, अगर क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, सूर्य मंगल जैसे ग्रह के प्रभाव में है, तो वो उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा देगा लाइफ में लग्जरी के लिए, ऐशो आराम के लिए। तो अब इस बात की संभावना तो काफ़ी ज़्यादा है कि इस प्रकार का शुक्र है तो आप अपने टैलेंट का ज़्यादा बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आप खुद को जानने वाले, खुद को समझने वाले एक बेहतरीन व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का शुक्र मेनली नेचुरल टैलेंट देता है। अगर आपकी एजुकेशन को देखा जाए, आपके स्वभाव को देखा जाए, आपकी मेंटलिटी को देखा जाए, सोचने समझने की क्षमता को देखा जाए, तो इसमें अन्य ग्रहों का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार का शुक्र है तो आप अपना कोई भी जो प्रोफेशन चुनेंगे उसमें अपनी इच्छाओं को, उसमें अपनी हॉबीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें, अपनी रुचियों को उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दें, तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब शुक्र यहाँ पर क्योंकि लग्नेश होकर आ रहे हैं और वो अष्टमेश भी हैं, तो वो आपको इतनी ज़्यादा किसी भी विषय में गहराई प्रदान कर सकते हैं या अपनी कलात्मकता में भी बहुत ज़्यादा गहराई प्रदान कर सकते हैं। बट अगर शनि बहुत ही मजबूत है या फिर अगर किसी का यहाँ शुक्र को सपोर्ट नहीं है, बुध जैसे ग्रह का, इवन चंद्रमा जैसे ग्रह का अगर सपोर्ट नहीं है, तो जहाँ तक ये दिखेगा कि उसको हालांकि फेम मिलती है लेकिन थोड़ा लेट हो जाती है, या शुक्र की फिर महादशा पर भी यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करेगा, जिसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे। देखिए यहाँ पे अब शुक्र आ गए तो शुक्र स्त्रियों के लिए जब देखा जाएगा तो स्त्रियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे पुरुषों की तुलना में, क्योंकि स्त्रियों के लिए वो ज़्यादा हद तक नेचुरल टैलेंट लाते हैं, कलात्मकता अच्छी लाते हैं। स्त्रियों को वो बिजनेस से भी काफ़ी फ़ायदा करवा सकते हैं। इस हिसाब से ऐसी स्त्रियाँ अपनी संतान के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगी और उनकी संतान भी बहुत ही ज़्यादा काबिल हो सकती है। लेकिन इसमें शनि का रोल और शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रहों का रोल आपको ज़रूर ही देख लेना चाहिए। यहाँ पे अब जो शनि है, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके पंचमेश हैं और वो 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो शनि का क्या संबंध आपके पंचम भाव से है या नहीं, या शनि कितने स्ट्रांगली आपके चार्ट में बैठे हुए हैं।
शुक्र जो पंचम भाव में आ गए तो वो अन्य प्लैनेट से, जिन प्लैनेट से भी प्रभावित होंगे उसी हिसाब से शुक्र का जो स्वभाव है वो थोड़ा बहुत बदल सकता है, या शुक्र की प्रवृत्ति बदल सकती है, या शुक्र के जो ऑलरेडी जो पॉजिटिव या जो नेगेटिव इफेक्ट है उनमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। अब मान लेते हैं कि शुक्र यहाँ पर मान लो सूर्य से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है, तो उस केस में आपकी अपेक्षाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी अपने रिश्तों से, और शुक्र को लेके आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा धन, लग्जरी और ऐशो आराम चाहने वाले आप होंगे। इसी तरीके से आप अपने रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली किसी को डोमिनेट करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो जातक अपना एक स्ट्रॉन्ग सेंस लेके आता है, एक अपनी स्ट्रॉन्ग काबिलियत वो दिखाता है जहाँ भी वो जाएगा, जहाँ भी वो अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जो शुक्र की प्लेसमेंट बनती है, अगर शुक्र मान लो शुभ ग्रहों से प्रभावित होता है यहाँ पर, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। अब जो यहाँ पर शुक्र है, देखिए शुक्र के लिए आपका जो 11वां भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि यहाँ है और 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट शुक्र को अवश्य ही प्रभावित करेगा। तो 11वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह हो तो वो शुक्र के लिए काफ़ी फायदा करेगा। अगर 11वें घर में मान लो सूर्य मंगल जैसा ग्रह है या राहु केतु जैसा ग्रह है तो निश्चित तौर पर आपके शुक्र पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। अब मान लेते हैं किसी का शुक्र के साथ मान लो राहु स्थित है। राहु स्थित होने के केस में मैरिज और अपने टेक्निकल नॉलेज, अपने खुद के जो नॉलेज, क्रिएटिव नॉलेज है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और तब आपको संतान को लेके और अपने बाकी रिश्तों को लेके बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। हालांकि राहु के साथ शुक्र स्थित होगा तो टैलेंट के मामले में कोई भी कमी आप में नहीं होगी, लेकिन आपके रिश्तों के बिगड़ने की संभावना, रिश्तों में गलतफहमी होने की संभावना होगी। पर धन के लिए, संपत्ति वगैरह पाने के लिए या लाइफ में किसी भी प्रकार की अचीवमेंट हासिल करने के लिए फिर भी काफ़ी अच्छा है। अब जो यहाँ पर शुक्र आ गए तो शुक्र आपके अष्टमेश हैं, तो जब मैरिज के लिए विचार करेंगे तो पुरुषों के लिए अगर सबसे पहले देखें तो क्योंकि स्त्री प्लैनेट है शुक्र और पुरुषों के लिए उनकी वाइफ का कारक भी है, ऐसे में अगर वहाँ अब पंचम में शुक्र आपका मान लो केतु से प्रभावित होता है, राहु से प्रभावित होता है, शनि या मंगल से प्रभावित होता है, तो आपको विशेष तौर पर सावधानी रखनी होगी जब भी आप अपना पार्टनर चुनते हैं या आप किसी के साथ भी मैरिज करते हैं। और किसी के साथ इवन आप अगर लव मैरिज कर रहे हैं तब तो आपको विशेष ध्यान देना होगा कि मंगल या राहु का या केतु का प्रभाव क्या शुक्र पर है। तो इन ग्रहों के प्रभाव से आपकी मैरिज होने तक तो नहीं, लेकिन मैरिज होने के बाद अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ सकती है, जीवन साथी से अपेक्षाएं आपकी काफ़ी बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि फिर आपका जीवन साथी आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहा, या वो आपको पूर्ण तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा या सपोर्ट नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ यहाँ गलतफहमी डेवलप होगी ही। अब जो शुक्र की प्लेसमेंट है, इस प्रकार की शुक्र की जो प्लेसमेंट है, बेसिकली अब शुक्र जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित होगा वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट करेंगे उन भावों से आपको विशेष फायदा होने के चांसेस है। आपका उन भावों से जुड़ा हुआ टैलेंट, आपकी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ उन भावों से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनसे भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने की संभावना है। शुक्र जब 11वें घर पे यहाँ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके नेटवर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और शुक्र की दृष्टि 11वें घर पे होने से विशेषकर पुरुषों को भी और स्त्रियों को, दोनों को ही काफ़ी फायदा होगा। लेकिन स्त्रियां इस प्रकार से अगर शुक्र से रिलेटेड कोई ऐसा बिजनेस करें या ऐसा कोई परफॉर्मेंस वो दें तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकती है पुरुषों की तुलना में अगर कंपेरिजन किया जाए, क्योंकि शुक्र एक स्त्री ही प्लैनेट है। और शुक्र यहाँ पे अब पुरुषों के केस में देखा जाए तो वो उनको अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई कर सकता है भले ही, लेकिन पुरुषों के लिए भी शुक्र का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब शुक्र 11वें घर पे दृष्टि डालते हैं। तो 11वां घर देखा जाए तो अब सूर्य का घर है और आपके चार्ट में फिर शुक्र यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आपकी अपेक्षाओं में वो तीव्र वृद्धि करेंगे। हो सकता है आपने अपनी अपेक्षाओं को हासिल करने, उनको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक आप जाएं। तो शुक्र को अगर किसी प्लैनेट का सपोर्ट हो यहाँ पर, या तो शुक्र बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, मंगल जैसे ग्रह का शुक्र पर प्रभाव हो या सूर्य जैसे ग्रह का यहाँ शुक्र पर प्रभाव हो, तब आप ज़्यादा बेहतर करेंगे 11वें घर के लिए। तो अब आपका टैलेंट, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका अन्य जो भी कौशल जो प्रकृति ने आपको प्रोवाइड किया, उसकी वजह से लोगों के मन में आप अपनी एक अलग प्रकार की छाप छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर फिर रोल आ जाता है महादशा का। तो शुक्र की महादशा क्योंकि आपके जीवन के 20 वर्ष कवर करती है, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टाइम है आपके जीवन भर का। ऐसे में लगभग आप ये मान सकते हैं कि आपके जीवन का लगभग आधा पीरियड ये कवर कर जाता है अगर मिड एज में अगर ऐसी दशा आ जाती है। तो 20 साल आपके कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए, आपकी
पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से देखा जाए, ओवरऑल आपकी कैरियर में ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। और 20 साल अगर आप देखेंगे किसी का भी, 20 ईयर्स के बाद का जो 20 वर्ष है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपका मैरिज होता है, आपकी जब लाइफ सेटल होती है तो इसी पीरियड के दौरान होती है। ऐसे में अगर शुक्र की इस प्रकार की दशा अगर आपको 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी आती है और अगर कंप्लीट भी हो जाती है 50 की एज तक, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है ये महादशा। बट शुक्र अगर मंगल से प्रभावित है, राहु केतु से प्रभावित है, इवन शनि से प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपकी शुक्र की महादशा में कोई ना कोई कमी फिर भी रह गई और उसकी पूर्ति आप नहीं कर पाए। ऐसे में खुद को समझने की आपको ज़्यादा कोशिश करनी है, खुद के ज्ञान को समझने, खुद के टैलेंट को समझने की आपको ज़्यादा कोशिश करनी है। इस प्रकार का शुक्र है तो वो अष्टम से भी आपको काफ़ी कुछ दिला सकते हैं, जैसे कि आपके इन लॉज के थ्रू धन दिला सकता है, आपके मैरिज होने के बाद अपने माता पिता से काफ़ी कुछ दिला सकता है। हालांकि इस प्रकार का शुक्र है तो आप में इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है कि आप अपने बल पे भी अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहें वो सब पा सकते हैं। तो आपको किसी पर वैसे तो डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर शुक्र पर मंगल का प्रभाव हो, चंद्रमा का प्रभाव हो, तो जातक थोड़ा इमोशनल जरूर होता है। इस हिसाब से शुक्र को आपको जज करना चाहिए जब भी आपका पंचम भाव में शुक्र स्थित हो।